Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till date. अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी मेडिसिन कवर अप कर ली हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिसिन नंबर 58 BHMS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और जो मेडिसिन है दैट इज़ मेलिफोलियम। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जा कर के ज़रूर देख ले। दिस थिंग्स विल मेक मोर ईजियर फॉर यू। मेलिफोलियम का कॉमन नेम है येरो। कॉम्पोजिटाई फैमिली को ये बिलोंग करती है। इसका एक दूसरा नाम है जो इस प्लांट के उससे जाना जाता है, दैट इज़ नोज ब्लीड, क्योंकि ये रेमेडी भी हैमरेज के लिए यूज़ की जाती है। फाइनल ईयर में बहुत सारी मेडिसिन है जो हैमरेजिक टेंडेंसी को बिलोंग करती हैं, और अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो, मोस्टली वहाँ पर हैमरेजिक रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती है। और उस समय आपको एज अ फीमेल डॉक्टर, इंडिया में अभी भी है कि जो फीमेल्स होती है फीमेल डॉक्टर्स ही प्रेफर करती है, तो एज अ फीमेल तो कम से कम आपको हेमरेजिक रेमेडीज़ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। और अभी के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि PCOD PCOS बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दिन हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि क्यों केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं PCOD PCOS के, क्यों हर दूसरी गर्ल को इससे सफ़र करना पड़ रहा है। कफ, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, हेमरेज, हिस्टेरिया, ल्यूकोरिया, वर्टाइगो, ये सारे इसके पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं या कहाँ कहाँ काम करती हैं। हेमरेजेस किसी भी ऑरिफाइस से बॉडी के वुंड से, अब वो वुंड कैसा भी हुआ हो वहाँ से होगा। पेनलेस हेमरेज होता है, फीवर भी नहीं होता है। जो कैरेक्टर ऑफ ब्लड है वो ब्राइट रेड फ्लूइडी होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, गाढ़ा नहीं होता, एकदम पतला पतला सा ही होता है। कफ क्यों होगा? अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं या हेमरॉइड्स है और उनको किसी भी तरीके से सप्रेस कर दिया है, हम लोगों के मतलब एज ए होम्योपैथिक हम लोग कहते हैं कि सप्रेशन इज बाय नॉन हीलिंग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जब भी आप एक लॉन्ग कंटिन्यूड टाइम के लिए एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर डिपेंडेंट रहते हैं तो आपको सप्रेशन होता है, और उसके बाद में आपको ये चीज़ें होती हैं। अब कोई बोलता है, आपके पास पेशेंट आता है मुझे 3 महीने से कफ हो रहा है, मुझे कोविड के बाद से कफ गया ही नहीं, वो आपको उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी आपके पास आते आते, लेकिन कभी नहीं बताएगा कि मेरे पीरियड्स आने वाले थे तो मैंने मेडिसिन खाई थी, या पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो मैंने मेडिसिन खाई थी, या मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था तो मैं लंबे समय से मेडिसिन ले रहा था या ले रही थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और अब जैसी स्थिति है उसमें वो है, मैं सहन कर रही हूँ, लेकिन मेरी अभी तो प्रॉब्लम कफ है। लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगी कि उसने ये सब कुछ कर चुका है। फिर वो लोग आकर के बोलेंगे, मॉन्ग्रेल सेक्ट जैसे लोग होते हैं, फिर वो कहेंगे, मतलब मॉन्ग्रेल सेक्ट तो डॉक्टर्स को ही कहा गया है, लेकिन मॉन्ग्रेल सेक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है ना फिर, कि वो कहते हैं होम्योपैथी डजंट वर्क्स। अरे तो आप हमें हिस्ट्री नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? पेशेंट से पूछो ठंड ज़्यादा लगती है गर्मी, अरे दोनों ठीक लगता है। खाने में क्या पसंद है? सब खा लेते। अरे हम किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, हम लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी टाइम पास करने नहीं बैठे हैं कि आपके लिए ऑर्डर नहीं आने वाला है, रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हैं। तो पेशेंट को भी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर से अगर कुछ पूछ रहे हैं तो वो क्यों पूछ रहे हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। ओके, कफ के साथ में पाल्पिटेशन रहता है। मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, प्रोट्रैक्टेड होते हैं, मतलब लंबे समय तक, एक बार शुरू हुए तो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ब्लीडिंग होते ही जा रही है। उस केस में आप मेलिफोलियम के बारे में सोच सकते हैं। ल्यूकोरिया ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एटोनी, चिल्ड्रन में अगर या यंग गर्ल्स में अगर ल्यूकोरिया पाया जाता है तो कैलकेरिया कार्ब इज़ द बेस्टेस्ट रेमेडी। आप कैलकेरिया कार्ब से शुरुआत कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन पर जाइए, आपको श्योरली रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी मेलिफोलियम। मेलिफोलियम के बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज मेडिसिन नंबर 57 मेलिलोटस। मेलिलोटस अल्बा डॉक्टर बोवेन ने प्रूव किया है, स्वीट क्लोवर बोलते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है। कंजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कन्वर्जन, एक्लेम्शिया, एपिलेप्सी, एपिस्टैक्सिस। कंजेशन रिलीव बाय हेमरेज। हेडेक कैसा होता है? वायलेंट कंजस्टिव नर्वस हेडेक होता है। फ्रंटल हेडेक होता है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में, आंखों के ऊपर और सामने सामने का ही सर में दर्द होता है। एपिस्टैक्सिस में क्या होता है? इंटेंस रेडनेस होती है, फेस एकदम रेड हो जाएगा, वेरी रेड फेस प्रेसिड्स हेमरेज फ्रॉम एवरी ऑर्गन। ये भी सिमिलरली हेमरेजिक मेडिसिन ही है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल डिफिकल्ट टू पास आउट, पेनफुल,
प्रोबिंग एन एनस, मतलब 2-3 दिन तक उसको डिज़ायर ही नहीं होगा कि मैं स्टूल के लिए जाऊँ। अगेन दिस वॉज एन हेमरेजिक रेमेडी। नेक्स्ट मेडिसिन अब आफ्टर मेलिलोटस इज ग्लोनाइन। ग्लोनाइन इज मेडिसिन नंबर 56। डॉक्टर हैरिंग ने प्रूव किया। डॉक्टर हैरिंग को बहुत बहुत धन्यवाद है, मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी मेडिसिन प्रूव की हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ लैकेसिस भी प्रूव कर देते तो भी होम्योपैथ्स उनको नहीं भूल पाते, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारी वंडरफुल रेमेडीज़ को प्रूव किया है। नाइट्रोग्लिसरीन इसका कॉमन नेम है। ग्लोनाइन थोड़ी थोड़ी बेलाडोना जैसी है। अगर आप लोगों को बेलाडोना समझ में आ गई है तो ग्लोनाइन भी उसके जैसी ही है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में बात करते हैं तो एंजाइना, एपोप्लेक्सी, ब्रेन अफेक्शन, ब्राइट डिसीज, मेनिंजाइटिस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेनोपॉजल सिंड्रोम, न्यूरल्जिया, रूमेटिज्म, ये अभी हम लोग क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ऐसा बताते जा रही हूँ। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। हाँ, वो होती वही है जो लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने का तरीका, उसे पढ़ने का तरीका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है जब हम लोग क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं तो। ओके, ग्लोनाइन वॉलेंटली और सडनली एक्ट करता है, सेम एज बेलाडोना। सिम्टम्स वर्स होते हैं सन में, सन एक्सपोजर में। अगर किसी को लू लग जाती है तो उस केस में भी ग्लोनाइन बहुत अच्छा काम करती है, सन स्ट्रोक जिसे हम लोग कहते हैं। सेंसेशन ऑफ पल्सेशन थ्रू आउट द बॉडी, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो ब्लड है वो हेड और हार्ट में ही आ गया है। वीकनेस रहती है, ट्रैम्बलिंग रहती है सारे के सारे पार्ट्स की। इसका हेडेक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जो हेडेक होता है वो गर्मी से या गर्म चीज़ों से ही होता है या उन चीज़ों से बढ़ जाता है। ओके, हेड में ऐसा लगता है कि सिर बड़ा हो गया है और स्कल छोटा है, सिर उसमें आ नहीं पा रहा है, जो ब्रेन है वो उसमें आ नहीं पा रहा है, स्कल का साइज छोटा हो गया है। थ्रॉबिंग पल्सेटिंग हेडेक रहता है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ और इम्पॉर्टेंट है नहीं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रेमेडी है लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कॉफिया क्रूडा। कॉफ़ी डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया है रूबियासी फैमिली को बिलोंग करती है। जो जो सिम्टम्स कॉफ़ी पीने के बाद में आते हैं सेम सिम्टम्स कॉफिया क्रूडा के पेटेंटाइज फॉर्म में भी आते हैं। इंसोम्निया का केसेस में, पैरालिसिस के केसेस में, वेसोमोटर नर्व्स का अगर पैरालिसिस हो या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो उस केसेस में, किडनी में अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा हो, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा हो, सेक्सुअल एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी हो, उन सारे केसेस में हम लोग कॉफिया क्रूडा का यूज़ करते हैं। ओवर सेंसिटिवनेस रहती है सारी की सारी ही चीज़ों से। माइंड और बॉडी में इतनी ज़्यादा हलचल मची रहती है कि इंसान एक जगह बैठ भी नहीं पाता। जो कॉफिया का पेशेंट है तो कंटिन्यूसली घूमता ही रहेगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर आप शांत हो तो भी कॉफ़ी पी लो ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशंस होने लगते हैं। आपको नींद नहीं आती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेचैनी होने लगती है क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं और वो भी इतना प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है। जब आप कोई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफ़ी लेते हो तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको रश ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में फील होगा, पल्सेशंस फील होंगे। इसका माइंड इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं। कॉफिया इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर सेंसिटिव होती है, नर्वस एजिटेशन और रेस्टलेसनेस इसमें रहती है, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड रहता है। जो माइंड है उसमें इतने सारे आइडियाज़ रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करना है। अभी एग्जाम आ रही है, अरे और मुझे ये डिश भी बनानी है, मुझे ये पेंटिंग करनी है, मुझे ये नोट्स बनाने हैं, मुझे ये जर्नल लिखना है, एग्ज़ाम ख़त्म होते मैं यहाँ घूमने चले जाऊँगी। ये इतने सारे आइडियाज़ होते हैं ना उसके दिमाग में, मतलब आई कैंट इवन टेल यू। ओवर सेंसिटिव होता है, तू शोर मत करे, तू लाइट कम कर, मतलब वो दिन भर ऐसा ही बोलती रहेगी। अगर आपकी रूममेट कोई ऐसा कर रही है तो उसे कॉफिया क्रूडा 30 का एक सिंगल डोज दे दो तो ठीक हो जाएगी। ड्यू टू ऑल दिस मेंटल एक्सलेशंस पेशेंट बिकम स्लीपलेस। और क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चलते रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। जैसे कि अभी BHMS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा होगा, आप भले ही दिन भर में पूरा दिन भी पढ़ रहे हो, रात भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जब सोते हो तो लगता है नहीं यार उठ जाओ और थोड़ा सा पढ़ लेते, कोई बात नहीं बाद में फिर सोएंगे। तो जब आपके माइंड में कंटिन्यूसली आइडियाज़ होते हैं ना तो आप सो नहीं पाते हो। ओके,
अगर कोई भी इमोशनल कॉज हुआ है या कोई सरप्राइज हुआ है तो वो सो नहीं पाता है। वीपिंग अल्टरनेट्स विथ लाफिंग, ही इज हैस्टी, स्पेशल ईटिंग, और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाएगा पिएगा, सब काम इसके जल्दी जल्दी में ही होंगे। सो दिस वॉज कॉफिया, इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन है सारसापारेला। सारसापारेला वाइल्ड लिक्वरस, हैनीमैन सर ने प्रूव किया है, सिमिलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ऑर्गन्स, जेनाइटेलिया की रेमेडी है। मोस्टली तो यूरिनरी ट्रैक्ट पर ही काम करती हैं और इसमें भी मोस्टली ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। अनबियरेबल पेन होता है यूरिनेशन के टाइम पर, इनएबिलिटी टू पास यूरिन फ्रीली, अब सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही कर पाएगा और स्टैंडिंग पोजीशन में भी सिर्फ ड्रिबलिंग होगी। वाइट सैंड यूरिन में निकलती हैं। एयर पासेस फ्रॉम द यूरेथ्रा, निपल्स का डिट्रैक्शन हो जाता है। अगर हर्पिस इरप्शन कहीं पर भी आपको मिल रहे हैं बॉडी में तो आप सारसापारेला के बारे में सोच सकते हो। र्यूमेटिक अफेक्शंस होते हैं फ्रॉम गोनोरिया एंड अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी। यूरिनरी सिम्टम्स देखते हैं सारसापारेला के क्या क्या हैं। यूरिनरी सिम्टम किसी भी तरीके के, कोई भी कैटेगरी के, किसी भी ऑनसेट के, सारसापारेला विल क्योर इट विथ नो टाइम। बच्चा जो होता है वो यूरिन करने के पहले रोता है, चिल्लाता है, क्यों? क्योंकि उसको यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यूरिन स्कैंटी होता है, ब्लडी हो सकता है, ब्राइट होता है, क्लियर होता है। पेनफुल डिस्टेंशन होता है ब्लैडर का, एयर निकलती है यूरेथ्रा से, और देयर इज़ एन इनटॉलरेबल बैड स्मेल ऑन जेनाइटल ऑर्गन विद ब्लडी समाइनल इमिशन एंड फ्लूइड पॉल्यूशन। जो समाइनल इमिशंस होते हैं वो भी ब्लडी होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं। बहुत गंदी बदबू आती है सारसापारेला के डिस्चार्जेस से। इसके बाद है सैबल सेरुलाटा, क्लिमेटिस इरेक्टा, वर्जिन्स बॉवर, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। हैनीमैन सर ने प्रूव किया, रैननकुलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। पेनफुल स्वेलिंग इंडिरेशन रहता है ग्लैंड का। गोनोरियल ऑर्चाइटिस रहता है, मतलब टेस्टिस का इन्फ्लामेशन रहता है विदाउट और हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया। टूथेक रिलीव बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, ठंडा पानी रखने से दांतों में दर्द कम होने लगता है। सारे के सारे सिम्टम्स रात में एग्रावेट होने लगते हैं। छोटी सी मेडिसिन थी, बस यही है, जो आप गाइडिंग पढ़ लोगे तो ही आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो की लास्ट मेडिसिन दैट इज़ रोडोडेंड्रॉन स्नो रोज। सैडल, डॉक्टर सैडल ने इसे प्रूव किया था और इरिकेसी फैमिली को ये बिलोंग करती हैं। इसको ना तूफानों से बहुत ज़्यादा डर लगता है इस मेडिसिन को। राइट साइडेड अफेक्शन रहते हैं, राइट टेस्टीज, राइट एक्सट्रीमिटीज़ और राइट साइडेड अफेक्शंस इसमें ज़्यादा रहते हैं। राइट लंग, जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो ठंडी हवाओं में बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं ना जो बाहर गए हो, अगर कोई ट्रिप के बाद आपके पास आया है, कहीं ट्रिप पर गया था उसके बाद आपके पास आया है और कह रहा है कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है। जनरलाइज सिम्टम की बात नहीं कर रही हूँ, जनरलाइज इज डिफरेंट थिंग, ये मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ। और अजीब सा लग रहा है, पूरा राइट साइडेड अफेक्शंस हो रहे हैं, सर्दी खांसी हो रही है, राइट साइडेड चेस्ट पेन है, तो आप लोग उनसे पूछिए कि आप कहाँ गए थे घूमने, वहाँ पर हवाएं कैसी थी। ये सारा पार्ट होता है केस टेकिंग का, इसीलिए अ वेल टेकन केस इज़ हाफ क्योर, इसीलिए ये सेइंग है और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा करेक्ट है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पेशेंट ठंडी हवाओं में गया था, उसके बाद में उसको राइट साइडेड चेस्ट पेन हो रहा है, तो बिना ईसीजी करवाए आप पहले रोडोडेंड्रॉन दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपको ऐसा उसमें हिस्ट्री नहीं रही हो, अपनी सेफ्टी के साथ चलना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पहले ही पेशेंट को बोल दो कि आप या तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लो या तो आप ईसीजी करवा करके आओ, ठीक है। चिली पेशेंट रहता है, कैन नॉट गेट स्लिप और रिमेन अस्लीप अनलेस द लेग्स आर क्रॉस। रोडोडेंड्रॉन का पेशेंट तब तक नहीं सो पाएगा जब तक पैर के ऊपर पैर नहीं रखेगा। सो दिस वॉज रोडोडेंड्रॉन, आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना तो दूर की बात, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर तो बहुत अलग ही बात है। तो वी आर डूइंग जस्ट फॉर यू पीपल, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी जल्दी ला पाए। मेरा मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, एग्ज़ाम्स आ रही है, हम लोग सीरीज़ जो चला रहे हैं उसे कंप्लीट तो किया जाए। आप लोगों की साइड से कोई सपोर्ट नहीं आता है, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल।